आज है मंगलवार और मंगलवार को हम लोग एवरी मंगलवार एक पॉजिटिव स्टोरी लेके आते हैं। क्योंकि मैं कुछ स्टोरी टेलर नहीं हूँ, जिस आपको पहले ही बताया। हम लोग ना कॉस्मेटिक के पे काम करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए एक स्टोरी या कुछ पॉजिटिव थॉट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज दोस्तों, आज एक कहानी है एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की, एक ऐसे व्यापारी की जो है ना पैसे के लिए बाहर जाना चाहता है। यंग डैशिंग लड़का है, कम उम्र है। सोचा यार कि कम उम्र में अच्छा पैसा बना लूँगा तो इट्स गुड फॉर मी एंड माई फैमिली। सो इसी सोच के साथ वो ऐसे विचार अपने माता पिता के सामने रखता है। तो एक माता पिता जो होते हैं ना, उनकी सिंपल सोच होती है, यार बच्चा कम पैसा कमाए लेकिन मेरे साथ में ही रहे। तो माता पिता ने सोचा यार तेरी शादी कर लेते हैं, देन यस हम लोग आगे सोचेंगे। तो ठीक है, शादी के जंजाल में फंसने के बाद तो आपको पता ही है ना क्या होता है। तो उसने रहा नहीं गया उससे, एक दिन अपने मन की बात अपनी पत्नी से कह दी। पत्नी बहुत समझदार थी। तो उसने कहा कि आपको जो उचित लगता है वो करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो माता पिता को तो कन्वीनियंस करने में उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि पत्नी राजी थी। वो चला गया बाहर विदेश पैसे कमाने के लिए। 25 साल निकले, 20-25 साल, इतना पैसा कमा लिया कि अब वो चाहे जिसको अफोर्ड कर सकता है, मतलब ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकता है। एक दिन सोचा यार क्यों ना अब सारा यहाँ का वाइंड अप करें और अपने देश चलते हैं यार, अपने गांव चलते हैं, वहीं परिवार के साथ मस्ती से जिएंगे। तो इस ड्यूरेशन बीच में वो पैसे भेजता रहता था। आज के ज़माने में जो संचार के माध्यम है या जो फैसिलिटीज़ है उस ज़माने में नहीं थी। उस ज़माने में या तो तार हुआ करते थे या फिर है ना लेटर लिखा करते थे। तो ये ही फैसिलिटी थी, मतलब एक लेवल और सीमित संसाधन थे। आज तरह की जो मल्टीमीडिया युग है ना, जितना वाईफाई युग है उतना पहले नहीं था। तो वो खाड़ी देश से आ रहा था। खाड़ी देश से आने कहाँ से कैसे आते हैं, प्रिफरेंस रूट रहता है पानी के रूट से, बंदरगाह जहाज से आते हैं। जहाज से आते हैं तो ऐसे नहीं कि फ़्लाइट से आ रहे हैं, वैसे 2-3 दिन में आ जाते हैं। उसमें बहुत दिन 10 दिन 15 दिन लगते हैं ना। तो ऐसे ही पुराने ज़माने में कोई इतना है ना संसाधन नहीं थे, टीवी देख लेता, ऐसा टाइम पास अकेले कर लेता या मोबाइल चला लेता, तो या व्हाट्सअप पे चैटिंग कर लेता। लेकिन तो वहाँ पे लोगों से घुलना मिलना पड़ता था उस टाइम में। तो बाहर निकला, देखा एक उदास आदमी बैठा है बेंच पे आराम से। उसने कहा भाई क्या हो गया, क्यों उदास हो? उसने कहा यार मैं ना यहाँ ज्ञान बेचने आया था, लेकिन किसी ने मेरा ज्ञान नहीं लिया, तो मेरे पास तो अब कुछ रहा ही नहीं यार, जो था वो सब कुछ खर्च हो गया। तो कहा ठीक है चल मेरे को दे दे तेरा ज्ञान। तो उसको दिया, कुछ पैसे डिसाइड हो गए उनके बीच में। तो उसने कहा कि ये ना जल्दबाजी में कभी कोई काम मत करना। इसी चीज़ के उसने बहुत सारे पैसे ले लिए। अब इतने पैसे उसके पास नहीं थे कि और ज्ञान के पैसे देते। तो ठीक है, अब घर पहुंचता है, बाहर गार्ड वार्ड लगे होते हैं। गार्ड को समझाए कि यार मैं ऑनर हूँ आपका, तो मैं अपनी वाइफ और वाइफ को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो ठीक है, गार्ड ने एंट्री दे दी उनको। अंदर जाते ही बहुत सारा सामान लेके गया था, नीचे छोड़ के ऊपर अपने रूम में गया। तो देखा आंखें फट गई उसकी, आंखें फटी की फटी रह गई उसकी देखते ही। दिमाग खराब, ये क्या, मैं कहाँ पैसे कमा रहा हूँ, ये यहाँ क्या हो रहा है। देखता है उसकी पत्नी किसी लड़के के साथ सो रही है। आव देखा न धाव, दौड़ के भागा, तलवार निकाली उसने, ताकि आज तो दोनों की खैर नहीं। तो ऐसे करते हुए जैसे ही बाहर दौड़ के गया, फिर उसने सोचा 2 मिनट सोचना चाहिए मुझे। सोचा और बाहर से थोड़ी सी आवाज़ करी, तो पत्नी उठ के आई। बहुत ही कोमल स्वभाव में, पतिदेव आप आ गए हैं, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी, कितना टाइम हो गया। तो फिर उसको बुलाया लड़के को, बेटा आजा, तुम्हारे पापा आए हैं। स्तब्ध हो गया। उसने कहा यार अगर आज वो पैसे यहाँ काम आए मेरे, अगर वो ज्ञान की चीज़ के वहाँ पैसे नहीं देता तो आज मेरा परिवार उजड़ जाता, पत्नी को मार देता, मैं बेटे को मार देता। तो जैसे ही बेटा उसको चरण स्पर्श करता है, ऐसे झुकता है, तो साफ़ा पहन रखा है, साफ़ा खुल जाता है, वहाँ उसके अंदर से एक लड़की निकलती है। तो पत्नी ने बताया कि है ना पतिदेव आप तो बाहर चले गए थे, तो मैंने अपनी इसको है ना बेटे और बेटी दोनों की तरह हिफाजत करी है, ताकि कोई अवगुण ना रहे और लोगों को ऐसा कहने का मौका न मिले कि बाप नहीं था तो बेटा या बेटी बिगड़ गए। तो दोस्तों,
कहानी में सिर्फ ट्रिक और जो नॉलेजेबल चीज़ है वो यही है कि कभी है ना कोई भी चीज़ गुस्से में मत करो, कोई भी डिसीजन गुस्से में मत लो। ऐसा कहते हैं नॉर्मल गुस्सा है तो 100 बार गिनती बोलो, ज़्यादा गुस्सा है तो 1000 बार गिनती बोलो, उसके बाद डिसाइड करो आप। सो ट्रिक यही है कि गुस्से में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना है मेरे दोस्त। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, हर मंगलवार को मैं एक पॉजिटिव बहुत ही अच्छी कहानी लेके आता हूँ। और बाकी नॉर्मल डेज़ में अपनी जो स्टोरीज चल रही है या फिर स्किन केयर के रिलेटेड जो चल रहे हैं ना, उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ बी कंटिन्यू विथ अस। एंड मेरा जो एम है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो प्लीज़ अच्छे लगते हैं वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।